last 2 months strategy to pass in your university exam. Hi guys, myself Ashwini, I am second year BMS student and अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी 23 मार्च 2026 को जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसमें पास करना उतना मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है टॉप करना। जो ऑलरेडी टॉपर्स पढ़ाई कर चुके हैं और वो टॉप भी कर लेंगे, तो पास करना उतना मुश्किल नहीं है। तो अभी नोट्स बनाने के लफड़े में बिल्कुल मत पड़ो। तो तुम्हें अभी क्या करना है, जो नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है या फिर जो नोट्स तुम्हारे दोस्तों ने बनाए, क्लासमेट्स ने बनाए, टॉपर्स ने बनाए हैं, या फिर कहीं यूट्यूब इंस्टाग्राम पर कोई इन्फ्लुएंसर आपको नोट्स दे रहा है तो आप वो नोट्स ले सकते हैं और उसी में से आप पढ़ाई करेंगे। और अगर आपने पहले ही नोट्स बना रखे हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग, आप उसी से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लास्ट 5 ईयर के PYQs आप रेफर कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, SAQ, LAQ और MCQ आप वही पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है ब्लूप्रिंट। सारी पढ़ाई ब्लूप्रिंट के हिसाब से करना है। ब्लूप्रिंट में सब कुछ दिया होगा, MCQ कहाँ से आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा और कितने नंबर का MCQ कौन से टॉपिक पर आएगा। मतलब अगर 1 नंबर पर दिया है, फॉर एग्जांपल रचना शरीर की फर्स्ट MCQ जो है मर्म शारीर से आएगा, तो MCQ मर्म शारीर से ही आएगा। तो उसी तरह आपको पढ़ाई करनी है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। PYQs में क्या करना है, कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को ज़्यादा बार रिवाइज करो, ज़्यादा बार पढ़ो, क्योंकि उसी टॉपिक्स पर घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर 2-3 टॉपिक कंबाइन करके LAQ आ सकता है, 2-3 SAQ को। तो लास्ट ईयर PYQs को देखना है, जिस टॉपिक पर ज़्यादा जोर एग्जामिनर ने दिया है उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है। और ब्लूप्रिंट में 3 तरह के टॉपिक दिए हुए हैं, मस्ट टू नो, नाइस टू नो, डिजायरेबल टू नो। अब पढ़ना कौन सा है, मस्ट टू नो, क्योंकि मस्ट टू नो में जो टॉपिक है मोस्टली वही LAQ और SAQ के लिए दिए गए हैं। तो ब्लूप्रिंट में देखना है कि कौन से टॉपिक्स आपको मस्ट टू नो बताए गए हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, तो संस्कृत इतना हार्ड नहीं है। और अगर आपको हार्ड लग भी रहा है तो मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जैसे मैंने पढ़ाई की थी, पूरी ट्रिक्स और पूरे जुगाड़ लगा के पढ़ाई की, तो आप मेरी तरह संस्कृत पढ़ सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा दूंगी। एंड एनाटॉमी का जो आयुर्वेदा का पार्ट है उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, मर्म शरीर को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। 20 मार्क्स का मर्म शरीर का टॉपिक है, तो आप उसमें बस कौन सा मर्म कहाँ है बॉडी पर आपको याद रखना है। आप उसके भी ट्रिक्स बना सकते हैं। अगर एनाटॉमी के मॉडर्न टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, 4 बार, मिनिमम 4 बार एनाटॉमी का रिवीजन हो जाना चाहिए पासिंग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर टॉप करने का सोच रहे हो, डिस्टिंक्शन का सोच रहे हो, तो 9 से 10 बार आपका रिवीजन होना चाहिए एनाटॉमी के लिए। इतनी बार होगा नहीं, तो 4 बार एनाटॉमी पढ़ लो और कर लो। तो क्या करना है, जो टॉपिक आपको सबसे इजी जाता है उस टॉपिक से शुरू करना है, और उसके बाद बोन्स की अलग से पढ़ाई करनी है, ऑर्गन्स की अलग से पढ़ाई करनी है। बोन्स को कैसे पढ़ना है, बोन्स को ऐसे हाथ में पकड़ कर पढ़ना है, मतलब आपको समझ में आएगा कि कौन सी लैटरल साइड है, कौन सी मीडियल साइड है, और उससे ज़्यादा अच्छे से याद भी रहता है। और उसके बाद है मिसलेनियस टॉपिक्स दिए गए हैं कुछ, वहाँ से एक आधे से क्यों आ जाता है, तो उन टॉपिक्स को भी रेफर कर लेना है। उसके बाद आपका क्रिया शरीर का जो है वो आयुर्वेद पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें क्या करना है, धातु, उसके बाद वात, पित्त, कफ, इस टॉपिक को याद कर लो, क्योंकि तीनों दोषों पर भी 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और फिर मॉडर्न टॉपिक्स में जो है, जो PYQ आए हुए हैं, मॉडर्न टॉपिक को ऐसे ही करो, जिस टॉपिक पर PYQ आए हैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। और अगर मॉडर्न टॉपिक में कहीं आपको प्रॉब्लम है, हमने इसके भी जुगाड़ लगा के ही पढ़ा था, क्योंकि हमने लास्ट तक कुछ पढ़ नहीं रखा था, आखिर के 2 महीने में क्या ही पढ़ेंगे। तो मैं उसको भी, आपको कुछ ट्रिक्स एंड कुछ नोट्स हैं तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में क्या है, पदार्थ विज्ञान में पूरी फिलॉसफी है। तो उसमें क्या करना है कि दर्शन जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे याद कर लेना है और बाकी का जो पूरा पदार्थ विज्ञान है उसमें कोई श्लोक करने की ज़रूरत नहीं, मैंने नहीं किया था बेसिकली। तो जो श्लोक अगर आपकी संहिता में पहले से याद है, क्रिया शरीर में पहले से याद है, वो रहने दो, और पदार्थ की थ्योरी बस याद रखो। और उसमें कुछ नॉमिनेशन है, मतलब नाम अगर लिखोगे तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत कुछ भी लिख दोगे कि एग्जामिनर पास कर देगा, इतना वो नहीं होता। तो आप पदार्थ विज्ञान में ज़्यादा रटने पर ध्यान देना है, ज़्यादा आप कंसेप्ट के पीछे मत भागो। और उसमें क्या है, वो तत्र तत्र अग्नि, तत्र तत्र धूर, वो कुछ तो दिया हुआ है, वो दिमाग खराब कर देता है। तो दिमाग को खराब नहीं करवा लेना है, बस उसे रट लेना है, समझने की कोशिश नहीं करनी है पदार्थ को, अगर अब तक कुछ पढ़ा नहीं है तो। और श्लोक याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने नहीं की था। और संहिता का क्या है, पूरे श्लोक याद करो। संहिता में लगभग मैंने 100 श्लोक याद किए थे, तो आपको भी लगभग 80 श्लोक याद करने पड़ेंगे, क्योंकि संहिता में जो है वो मार्क्स पूरे श्लोक के बेसिस पर मिलते हैं। तो और जो इम्पोर्टेंट श्लोक है
मैंने कुछ 90 के आसपास श्लोक लिख रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आपको बस कमेंट करना है श्लोक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संहिता का जो पेपर होता है वो एक लिटरेचर है, मतलब आपकी वहाँ पर हैंडराइटिंग भी देखी जाएगी, आपने कितना लिखा है, कैसे लिखा है, आपका प्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा एंड बाकी के पेपर में भी प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ना बहुत सारी थ्योरी पसंद नहीं होती है, वो बस पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो हर क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट अटेम्प्ट करना है। तो संहिता में क्या है, श्लोक याद करो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। मैंने संहिता में बस 50 पेजेस लिखे थे उसके पेपर में, और मेरे मार्क्स थे संहिता में 70 मार्क्स इजीली नहीं आते हैं संहिता में। मेरे एमसीक्यूज जो है वो 20 के 20 एमसीक्यूज करेक्ट थे एंड बाकी के जो 50 मार्क्स है मुझे वो उस 50 पेजेस के लिए मिले थे, और फिर भी मैंने हर एक क्वेश्चन में हर एक श्लोक लिखा था। फिर भी एग्जामिनर ने एक पेज को बस 1 मार्क देना ज़रूरी समझा। तो मैंने पूरा पेपर का बता दूँ तो मुझे 70 मार्क्स थे। तो कोई नहीं, अगर आपको श्लोक याद है और आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मैंने SAQ के लिए 1 पेज लिखा था 1 साइड, और LIQ के लिए मैंने दोनों साइड से मिलाकर 4-4 पेज लिखे थे। लिखने में मुझे वैसे भी मौत आती है और पहला पेपर था तो उतना पता नहीं था। 50 पेजेस लिखकर मैंने 70 मार्क्स लिए हैं संहिता में, तो आप भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ पढ़ाई नहीं की थी और बहुत ईजी है पास होना, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस ब्लूप्रिंट PYQ के हिसाब से पढ़ाई करो। और ब्लूप्रिंट में भी मस्ट टू नो के टॉपिक्स ही पढ़ो, बाकी के टॉपिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर